पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के द्वारा कहा गया था कि अगर पाकिस्तान के द्वारा अब भारत में कोई भी हरकत की गई, आतंकी हरकत की गई, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मतलब उस घटना के बाद से युद्ध शुरू हो जाएगा। उसके बाद 10 नवंबर को दिल्ली में धमाका होता है। पहले भारत सरकार जो सिर्फ धमाका बताती है, एफएसएल की टीम आती है, जांच होती है, 42 नमूने लिए जाते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि आतंकी हमला है। उसके बाद दर्जन भर से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। 5 से ज्यादा डॉक्टर इसमें गिरफ्तार किए जाते हैं। जैश ए मोहम्मद से सीधे तौर पर उनके संबंध मिलते हैं। लेकिन अभी भी भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान का नाम लेते ही ये एक्ट ऑफ वॉर जो है वो शुरू हो जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान डरा हुआ है, अपने अब्बा अमेरिका की गोद में एक बार फिर से जाकर बैठा है। एक बार फिर पाकिस्तान को डर सता रहा है कि इस बार भारत जब मारेगा तो वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि इतिहास और भूगोल इस बार दोनों पाकिस्तान का बदल दिया जाएगा। सेना अलर्ट मोड पर है, लगातार युद्धाभ्यास किया जा रहा है। बांग्लादेश की सीमा पर युद्धाभ्यास करना हो या फिर पाकिस्तान के सीमा से जो जुड़ी है सरक्रीक बॉर्डर पर महायुद्धाभ्यास करना हो, तो संदेश पाकिस्तान को साफ तौर पर दे दिया गया है। ऐसे में ट्रंप ने अब एक और झूठ बोला है। उन्होंने बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया और कहा कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, और यह आश्वासन ट्रंप ने पाकिस्तान को दिया है। हालांकि 50 से ज्यादा बार झूठ बोलने वाले ट्रंप सीज फायर का दावा करते हैं, लेकिन भारत सरकार ने कभी इस बात को नहीं माना, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी कुछ होगा वो भारत सरकार की तरफ से अब दो देशों के बीच का मसला है। कभी भी भारत अब तीसरे देश को इसमें शामिल करना नहीं चाहता है। तो ट्रंप का एक और झूठ और उस पर पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ बयान आया है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। पहले तो मुझे ट्रंप के दावे के बारे में बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों फोन करेंगे ट्रंप को कि हम युद्ध नहीं करेंगे। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है पहले कार्यकाल में और उसके बाद से जो है ट्रंप के झूठ का एक लिस्ट निकाली, तो उसने बताया था कि 3 से 4 हजार झूठ बोल चुके हैं। 3 से 4 हजार? हाँ, 3 से 4 हजार बार झूठ बोल चुके हैं। लेकिन अगर मैं अपने यादाश्त को देखूं और जब से ये राष्ट्रपति बने हैं, मैं पीछे वाला छोड़ दूं, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर से लूं, तो मुझे लगता है कि 70-80 तो अभिषेक बोल चुके हैं, वो बोल चुके होंगे। हाँ। 70-80 तो बोल ही चुके होंगे इसमें, और हर झूठ का भारत ने जवाब दिया। तो ये एक तरह से ये भी बड़ा झूठ है। लेकिन इस झूठ की और उनके जो चेले हैं, जो उनके नौकर हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोलना, ये खुद पाकिस्तान के कई बड़े पार्टी के लीडर और वहां के थिंकर बोलते हैं कि पाकिस्तान के शासक और प्रशासक दोनों जो है ट्रंप का जूता चाटते हैं और अपने जीभ से वो साफ करते हैं। तो ये खुद वो कहते हैं, उसने जो है ट्रंप की इज्जत उतार दी है। वो उतारी इस तरह से है कि ट्रंप ने जो ये बयान आप बोल रहे थे कि अब भारत जो है हमला नहीं करेगा और ऐसा बोला है, इसको लेके पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने खुद इसकी धज्जियां उड़ा दी। उनको ये डर है, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के उन 25 करोड़ जो पाकिस्तानी है उनके दिल में इतना खौफ भर दिया है कि उनको विश्वास ही नहीं होता है कि कोई कुछ कह रहा है। अंद्राबी ने यह कहा है कि ट्रंप जो बात कह रहे हैं वो बात झूठी है। पाकिस्तान पे भारत कभी भी हमला कर सकता है। तो इससे ये समझने वाली बात है, और इससे ये एक और भी चीज देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान के आतंकियों से लेकर जो कई रिपोर्ट्स आई हैं या कई चीजें, हर जगह इतना नुकसान हुआ है, इतने बम पटाखे फूटे हैं। पाकिस्तान आर्मी के जो महत्वपूर्ण बेसेज हैं, परमाणु के बेसेज हैं, एयरफोर्स के बेसेज हैं, और पाकिस्तान के जो थिंकर हैं उनकी भी जो यूट्यूब पे जो डिस्कशन आते हैं, उससे ये जरूर पता चल गया है। और पाकिस्तान की ये ताहिर अंद्राबी का ये बयान बता रहा है कि वाकई में अगर भारत जो है भारत के खिलाफ अगर हम कुछ आतंकी करते हैं या भारत इस पे एक्शन लेता है, तो ऑपरेशन 1 से 2.0 वाला जो ऑपरेशन होगा ये उससे भी बड़ा खतरनाक होगा। उनका उदाहरण यह है कि जो है राजनाथ सिंह, सेना के चीफ और एयर चीफ, ये सभी ये बात बोल रहे हैं। और मोदी का जो एग्रेसिव स्टैंड है आतंकवाद को लेके, उससे उनके दिल में जो है ये बहुत बड़ा खौफ है। उसी का नतीजा है कि ताहिर अंद्राबी ने खुद ही अपने गुरु या अपने आका को
ट्रंप को ही झूठा साबित कर दिया कि आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला, ये मोदी है तो मुमकिन होने वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ मुझे पहलगाम याद आता है, जब पहलगाम हमले के बाद वो बिहार गए थे शायद, और बिहार में जाकर उन्होंने कहा था कि बदला लिया जाएगा जी। इंग्लिश में भी उन्होंने एक सेंटेंस बोला था। दिल्ली धमाके के बाद वो भूटान जाते हैं, भूटान जाकर भी ये संदेश दिया जाता है कि एक एक षड्यंत्रकारी को ढूंढकर मारा जाएगा, हाँ निकाल लिया। यहां मीर यार बलोच का भी मुझे एक दावा याद आता है जो कहते हैं कि अब प्रिसाइसली जो है इजराइल की तरह हाँ भारत को टारगेट करना चाहिए और भारत टारगेट करेगा। जी। मीर यार बलोच ने भी 2 दिन पहले एक ट्वीट किया, उसमें यह जिक्र किया कि 6 करोड़ बलोच आपके साथ है। तो आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान भूटान से दिया गया, वो आखिरी जो इंग्लिश का सेंटेंस उन्होंने बोला था, उसके बाद पाकिस्तान खौफ में है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मुझे तो लग रहा है कि आप भी जो है विदेशी खबरों पे जो है नजर रखते हैं, जो एक्टिविटी होती है उससे दिखता है। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं, अब एक दूसरे उदाहरण से दर्शकों को समझाता हूं, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं। आप यूपी प्रशासन को देख लीजिए कि अपराधियों में किस तरह का खौफ है। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यार हम अपराध करेंगे तो हमारा बुलडोजर से घर गिर जाएगा, या हमको लंगड़ा कर दिया जाएगा, या जो एक्शन दिखता है और जो एक्शन का रिएक्शन होता है वो आप खबरों के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा जो देख रहा है उसके दिल में तो डर पैदा ही होगा कि अगर हम इस तरह की लड़कियों से छेड़खानी करेंगे या अपराध करेंगे या चैन स्नैचिंग करेंगे या कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे तो यूपी पुलिस जो है हमको ठोक देगी। ठोकने का मतलब यह है कि वो पैर में गोली मारेगी या हमारे खिलाफ एक्शन लेगी। सेम टू सेम ऑपरेशन सिंदूर ने ये पाकिस्तानियों के अंदर खौफ पैदा कर दिया, जिसका जो है उसके प्रवक्ता जो है ताहिर अंद्राबी की जुबान से निकल रही है। उसको आप उस नजरिए से देखिए कि नहीं, मुझे ट्रंप पे विश्वास नहीं है, भारत हमला कर सकता है। तो इस चीज से उनके अंदर एक चीज तो डर बैठ गया है, और दूसरी चीज कि जो आतंकवादियों को लेके था उसमें थोड़ा सा काफी जो है लेवल जो है नीचे आया है, और अब उनके हौसले जो है काफी पस्त हो चुके हैं। इसीलिए आप वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को देखिए, शहबाज शरीफ को देखिए, या और भी जो गृह मंत्री हैं उनको देखिए, तो ये सारे लोगों और जो वहां के थिंक करने वाले लोग हैं या जो सरकार के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो विदेशी मामलों के प्रवक्ता हैं ताहिर, अपनी मर्जी से तो लिख के नहीं लाए होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब पूरी दुनिया के लोग इस बात को जान रहे हैं। तो ये चीजें बता रही है कि मोदी का खौफ है या भारत के मिलिट्री का एक्शन है या ऑपरेशन सिंदूर ने इतना मतलब गहरा धक्का दिया है, जिसका नतीजा यह है कि वो अपने आका की बात को छोड़ कह रहे हैं कि भारत हमला कर सकता है। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके की कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर की गई, 9 से ज्यादा आतंकी ठिकाने तबाह कर दी गए, 13 से ज्यादा एयरबेसेस पाकिस्तान के तबाह कर दिए गए, सैकड़ों आतंकियों को जन्नत पहुंचा दिया गया, हुरों के पास पहुंचा दिया गया। उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक में हड़कंप मचा है कि दिल्ली धमाके की जांच के बाद क्या भारत करने वाला है। बाकी अभी सर बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।